क्या आपने कभी किसी खाली कमरे में कोई अजीब आवाज सुनी है या कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कोई आपको देख रहा है जबकि आसपास कोई ना हो? सदियों से लोग इसे किसी अलौकिक शक्ति की मौजूदगी से समझाते आए हैं। आज हम प्राचीन कथाओं की दुनिया में उतरेंगे, जहां हम मानव इतिहास के 7 सबसे शक्तिशाली दानवों की सूची बनाएंगे। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं है। हम यह भी जानेंगे कि हमारे पूर्वज इन शक्तियों से खुद को कैसे बचाते थे। कुछ तरीके आपको वाकई हैरान कर देंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बात समझना जरूरी है। दानव शब्द का मतलब हमेशा पूर्ण बुराई नहीं था। प्राचीन ग्रीस में डायमॉन्स केवल आत्माएं थीं, न अच्छी और न बुरी। लेकिन समय के साथ यह अवधारणा बदल गई। दानव हमारे सबसे बड़े डर का प्रतीक बन गए, अराजकता, प्रलोभन और अज्ञात। तो आइए देखें कि किसे सबसे ज्यादा डरा जाता था। तो हमारी टॉप 7 सूची की शुरुआत होती है मेसोपोटामिया के उस मेहमान से जिसका नाम किसी प्राचीन मंत्र जैसा लगता है। मिलिए पजूजू से। अगर उसका भयानक चेहरा आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रसिद्ध फिल्म अद एक्सोर्सिस्ट की शुरुआत में उसी की मूर्ति मिली थी, और यह कोई इत्तेफाक नहीं था। पजुजू असीरियाई और बेबीलोनियाई लोगों का हवा के राक्षसों का स्वामी था। कल्पना कीजिए दक्षिण पश्चिमी हवा की ताकत की, जो रेगिस्तान से धूल भरे तूफान और सूखा लाती है। वह बस यही था। उसे अकाल और महामारियों का जिम्मेदार माना जाता था। उसका रूप भी उसके काम से मिलता जुलता था। इंसान का शरीर, शेर या कुत्ते जैसा डरावना मुंह, पैरों में चील जैसे पंजे, 2 पंख और बिच्छू की पूंछ। सीधे शब्दों में कहें तो यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था। लेकिन पजूजू जैसे राक्षस से बचाव के विषय में सबसे दिलचस्प बात यहीं से शुरू होती है। अपनी डरावनी छवि के बावजूद पजूजू एक रक्षक था। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्राचीन लोग कांटे से कांटा निकालने के सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे उसकी छवि वाले ताबीज और छोटी मूर्तियां बनाते थे ताकि दूसरे, उससे भी ज्यादा बुरे जिन्न प्रेतों को दूर भगा सकें। उसकी मुख्य दुश्मन थी राक्षसी लामाष्टू, जो मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं पर हमला करती थी और नवजात शिशुओं को चुरा लेती थी। इसलिए पजुजू का ताबीज बच्चों के पालने के ऊपर सबसे भरोसेमंद रक्षक के तौर पर लटकाया जाता था। यानी इलाके का सबसे खूंखार राक्षस तुम्हारा अंगरक्षक बन जाता था। प्राचीन दुनिया का ऐसा ही एक विरोधाभास था। यह आगे बढ़ते हैं एक ऐसी आकृति की ओर जो आज भी गर्मागर्म बहस का विषय बनी हुई है। दंतकथाओं के अनुसार वह हव्वा से बहुत पहले बनाई गई पहली महिला थी। उसका नाम लिलित है। धर्मग्रंथों और यहूदी पौराणिक कथाओं के अनुसार लिलित को उसी मिट्टी से बनाया गया था जिससे आदम को बनाया गया था। वह खुद को बिल्कुल उसके बराबर मानती थी। उसने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। आदम के साथ झगड़ा होने के बाद उसने भगवान का गुप्त नाम लिया और अदन के बाग से उड़ गई। इसके बाद उसकी छवि को राक्षसी रूप दे दिया गया। वह राक्षसों की मां एक रात की शिकारी बन गई, जो सोए हुए पुरुषों को बहकाती है और सबसे भयानक बात, नवजात शिशुओं पर हमला करती है। प्राचीन काल में जब चिकित्सा लाचार थी, शिशुओं की अचानक मौतें अक्सर उन्हीं से जोड़कर देखी जाती थीं। तो आइए देखें कि लिलित से साधारण सुरक्षा कैसी थी। यह बहुत ही विशिष्ट और सीधा था। प्रसूता के कमरे के दरवाजे पर या नवजात शिशु के पालने पर 3 स्वर्गदूतों के नामों वाला एक तावीज लटकाया जाता था। सेनोए, सांसेनोए और समान गेलोफ। दंतकथा कहती है कि इन्हीं स्वर्गदूतों ने लिलित का पीछा किया और उसे शपथ दिलाई कि वह किसी भी ऐसे शिशु को नुकसान नहीं पहुंचाएगी जो उनके नामों की सुरक्षा में होगा। वैसे कई लोगों को परिचित कलाई पर बंधी लाल धागा उन प्राचीन तावीजों का सीधा वंशज है, जिनका उद्देश्य बुरी शक्तियों, जिनमें लिलित भी शामिल है, से रक्षा करना था। अब आइए हम मध्य पूर्वी रेगिस्तानों से निकलकर रंगीन और रहस्यमयी भारत की ओर चलें। यहां ऐसे प्राणी रहते हैं जो अपना रूप उतनी ही आसानी से बदल सकते हैं जितनी आसानी से हम कपड़े बदलते हैं। ये राक्षस हैं और ये छल कपट के असली उस्ताद होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में राक्षस शक्तिशाली दानव होते हैं।
जो अक्सर देवताओं और नायकों का सामना करते हैं, जैसा कि प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण में हमने देखा है। उनकी शक्ति केवल शारीरिक बल में ही नहीं, बल्कि उनकी धूर्तता और चालाकी में भी है। एक राक्षस आपको एक सुंदर कन्या के रूप में दिख सकता है, ताकि आपको मोहित कर सके और धर्म के मार्ग से भटका सके, और अगले ही पल वह एक भयानक दानव में बदल जाएगा, जिसके नुकीले दांत, जलती हुई आंखें और धारदार पंजे होंगे, जो मानव मांस का भूखा होगा। उन्हें पवित्र अनुष्ठानों में बाधा डालना और पवित्र स्थानों को अपवित्र करना बहुत प्रिय था। तो इन राक्षसों से रक्षा का आसान तरीका क्या था? इन दानवों के मुख्य शत्रु अग्नि और पवित्र ध्वनियाएं थीं। यह माना जाता था कि राक्षस अंधकार और अराजकता के प्राणी होने के कारण हर शुद्ध और दिव्य चीज से डरते हैं। इसलिए पवित्र अग्नि, जो शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक थी, सबसे अच्छा हथियार थी। और पवित्र मंत्रों का जोरदार और स्पष्ट उच्चारण ऐसी ध्वनि तरंगें पैदा करता था जिसे दानव सहन नहीं कर सकते थे। अक्सर यज्ञ की भस्म को रक्षा कवच के रूप में उपयोग किया जाता था। इसे शरीर पर लगाया जाता था या घर के चारों ओर छिड़का जाता था। माया के विरुद्ध सत्य और शुद्धता की शक्ति। तो अब हम बात करते हैं उस हस्ती की जो मानवता के सबसे विनाशकारी दुर्गुणों में से एक का प्रतीक है। उसका नाम है अस्मोडियस, और वह वासना, क्रोध और जुए का दानव है। यह आकृति बाद के यहूदी और ईसाई दानव शास्त्र में दिखाई देती है, लेकिन इसकी कहानी सबसे स्पष्ट रूप से पुराने नियम की टोबिट की पुस्तक में वर्णित है। वहां अस्मोडियस ने ईर्ष्यावश सुंदर सारा के साथ पतियों को उनकी पहली सुहागरात में मार डाला, उन्हें छूने भी नहीं दिया। वह अधिकारवादी, स्वार्थी वासना का अवतार है, जो निर्माण नहीं बल्कि विनाश करता है। उसे अक्सर काफी अनोखे तरीके से चित्रित किया जाता है, 3 सिरों के साथ, एक बैल का, एक इंसान का और एक भेड़ का, एक अजगर पर सवार और हाथ में भाला लिए हुए। वह केवल लोगों को पाप करने के लिए ही नहीं उकसाता, बल्कि उस अराजकता और पीड़ा का आनंद लेता है जो यह पाप पैदा करता है। लेकिन इतने शक्तिशाली और ईर्ष्यालु दानव से बचाव कैसे किया जा सकता था? किंवदंती भूत भगाने का एक काफी असामान्य नुस्खा बताती है। टोबिट की पुस्तक के अनुसार प्रधान देवदूत राफेल ने मुख्य नायक को सिखाया कि अस्मोडियस को कैसे हराया जाए। इसके लिए कमरे में एक खास मछली का दिल और कलेजा जलाना था। इन धूप से निकले दमघोंटू धुएं ने दानव को भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद प्रधान देवदूत ने उसे पीछा करके मिस्र के रेगिस्तानों में बांध दिया। मानिए, यह काफी अजीब और अप्रिय तरीका है, लेकिन पाठ के अनुसार यह भूत भगाने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका था। हमारी सूची में हर कोई आपकी आत्मा का भूखा कोई दानव नहीं है। हमारी अगली मेहमान आयरलैंड की धुंध भरी जमीनों से आई है, और उसकी चीख लालच नहीं बल्कि एक अटल दुख का संकेत देती है। मिलिए बैंशी से। यह एक पारंपरिक दानव से ज्यादा सेल्टिक लोक कथाओं की एक पूर्व सूचना देने वाली आत्मा है। उसके घर के पास सुनी गई रूह कंपा देने वाली रोने की आवाज या चीख का केवल एक ही मतलब होता था, उस घर का कोई निवासी जल्द ही मरने वाला है। हालांकि बैंशी को कभी बुरा नहीं माना गया। वह हत्या नहीं करती थी, वह तो बस आने वाली मृत्यु का शोक मनाती थी, क्योंकि वह किसी विशेष प्राचीन वंश की संरक्षक आत्मा थी। उसका रूप अलग अलग हो सकता था, सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत युवती से लेकर सफेद बिखरे बालों वाली और आंसुओं से लाल आंखों वाली एक भयानक बुढ़िया तक। और यहीं बैंशी से बचाव के बारे में सबसे दिलचस्प पहलू आता है। उससे कोई बचाव नहीं था। उसे किसी मंत्र से भगाया नहीं जा सकता था, न चालाकी से धोखा दिया जा सकता था, और न ही किसी तावीज से डराया जा सकता था। वह कोई श्राप नहीं, बल्कि भाग्य की दूत थी, परिवार के इतिहास का एक हिस्सा। उसकी पुकार सुनने वाले परिवार के पास बस एक ही विकल्प बचता था, एक साथ इकट्ठा होना, हिम्मत दिखाना और सबसे बुरे के लिए तैयार रहना। कभी कभी ज्ञान ही सबसे भयानक चीज होती है, जिससे बचाव असंभव है। आइए एक बार फिर पूरब की ओर लौटें, जहां हमें बुद्ध के एक ऐसे शत्रु से परिचित होना है जो उनके मार्ग का सबसे बड़ा अवरोधक था। उनका नाम है मार।
जो माया के स्वामी और इच्छाओं के लोक के अधिपति कहलाते हैं। बौद्ध धर्म की पौराणिक कथाओं में मार केवल हाड़मांस का कोई प्राणी नहीं है, बल्कि वह उन सभी आंतरिक बाधाओं का प्रतीक है जो किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने से रोकती हैं। ये हमारी अपनी वासनाएं, हमारी आसक्तियां, हमारे भय और हमारे गहरे संदेह ही हैं। किंवदंती के अनुसार जब सिद्धार्थ गौतम बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान की दहलीज पर बैठे थे, तो मार ने उन्हें रोकने के लिए अंतिम और हताश प्रयास किया। उसने उन पर भयानक राक्षसों की भीड़ भेजी, अपनी सुंदर बेटियों के मोहक दृश्यों से लुभाने की कोशिश की और यहां तक कि सिद्धार्थ के निर्वाण प्राप्त करने के अधिकार पर भी प्रश्न उठाया। असल में मार वही आंतरिक आवाज है जो हमारे भीतर फुसफुसाती है, तुम इसके योग्य नहीं हो, तुमसे यह नहीं हो पाएगा। बेहतर होगा कि तुम अपनी पुरानी जानी पहचानी जिंदगी में लौट जाओ। और मार से बचाव का तरीका पिछली सभी बाधाओं से बिल्कुल अलग है। उसे किसी ताबीज या किसी भी बाहरी अनुष्ठान से हराया नहीं जा सकता। उसके विरुद्ध एकमात्र सच्चा हथियार हमारी आंतरिक शक्ति ही है। बुद्ध ने मार को उससे लड़कर नहीं, बल्कि उसकी मायावी चालों को केवल देखते हुए, उनसे प्रभावित हुए बिना और अपनी अचल शांति बनाए रखते हुए हराया। इस तरह मार से बचाव का अर्थ है ध्यान, आत्मनियंत्रण और गहन जागरूकता। यह किसी बाहरी शत्रु पर नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार और अपनी कमजोरियों पर मिली एक सच्ची विजय है। और अब हम अपनी सूची के शीर्ष पर पहुंच गए हैं। एक ऐसी हस्ती जिसके बारे में हर कोई जानता है, यहां तक कि वे भी जिन्हें पौराणिक कथाओं में कभी दिलचस्पी नहीं रही। एक ऐसा नाम जो पूरी तरह से बुराई का पर्याय बन गया है, ल्यूसिफर, जिसे शैतान के नाम से भी जाना जाता है। ईसाई धर्मशास्त्र में उसकी कहानी पतन की एक महान त्रासदी है। ल्यूसिफर, जिसका अर्थ है प्रकाश लाने वाला या प्रकाशवाहक, स्वर्गदूतों में सबसे सुंदर और शक्तिशाली था, लेकिन घमंड ने उसकी आत्मा को दूषित कर दिया। उसने परमेश्वर के बराबर होने की लालसा की, स्वर्ग में विद्रोह भड़काया और फिर 1/3 स्वर्गदूतों की सेना के साथ उसे नर्क में गिरा दिया गया। तब से वह ईश्वर और मानव जाति का मुख्य विरोधी बन गया है। वह प्रलोभक है, झूठ का जनक है, वही जो लोगों के मन में संदेह बोता है और उन्हें पाप की ओर धकेलता है ताकि उनकी अमर आत्माओं पर कब्जा कर सके। पश्चिमी संस्कृति में उसका स्वरूप बुराई के पुरातन प्रतीक के रूप में स्थापित हो गया है, जो ईश्वरीय व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक है। तो अंधकार के राजकुमार और उसकी विशाल सेनाओं से बचाव क्या है? मान्यताओं के अनुसार यह जटिल जादुई अनुष्ठानों या गुप्त ताबीजों में नहीं है। बुराई के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार हमेशा सच्ची और अटूट आस्था मानी गई है। प्रार्थना, उपवास, एक नेक जीवन और सबसे महत्वपूर्ण, प्रलोभन को पहचानने और उसे नहीं कहने की दृढ़ इच्छा शक्ति। इस लड़ाई में युद्ध का मैदान हर इंसान का दिल और दिमाग है और मुख्य ढाल विचारों की पवित्रता तथा अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठा है। तो मेसोपोटामिया से लेकर आयरलैंड तक फैली हुई इन सभी कहानियों को आखिर क्या बात एक करती है? ये सभी दानव, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न रहे हों, सिर्फ बच्चों को रात में डराने वाली डरावनी कहानियां भर नहीं थे, बल्कि ये हमारे पूर्वजों का अपने आसपास की दुनिया को समझने और व्यवस्थित करने का एक तरीका था। एक ऐसी दुनिया जो खतरों और अबूझ घटनाओं से भरी थी। अचानक फैलने वाली बीमारियां, फसल बर्बाद कर देने वाला सूखा, बच्चों की असमय मृत्यु, विनाशकारी भावनाएं या यहां तक कि दिमाग में आने वाले बुरे विचार, इन सबको एक नाम और एक रूप देना जरूरी था। इस तरह अराजकता को एक रूप मिलता था और इस रूप से फिर किसी तरह निपटा जा सकता था। पाजुजू, लिलिथ, राक्षस, ये सब मानव जाति के मानवीकृत डर थे और इनसे बचाव के तरीके बनाकर इंसानों को कुछ बहुत अहम मिलता था। नियंत्रण का भ्रम, गले में ताबीज, सोने से पहले की प्रार्थना, कोई विशेष अनुष्ठान, ये सब आने वाले कल के लिए उम्मीद और आत्मविश्वास देते थे। यह अराजकता से कहने का एक तरीका था, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं और मेरे पास तुमसे लड़ने का एक तरीका है। अंततः राक्षसों से लड़ाई हमेशा इंसान की अपने ही डर, कमजोरियों
और जीवन की अनिश्चितता से लड़ाई रही है। और अब आता है वो अरे वाह वाला पल जिसका हमने वादा किया था। क्या आपने कभी गौर किया है कि दानव और रक्षक के बीच कितनी बारीक लकीर होती है? भयंकर पाजुजू जिसकी प्रतिमा से दूसरे दुष्ट आत्माओं को भगाया जाता था। लिलिथ एक ऐसी राक्षसी थी जिससे बचने के लिए देवदूतों के नाम वाले ताबीज पहने जाते थे, जबकि असल में उन्हीं देवदूतों ने उससे सौदा किया हुआ था या फिर मारा, जो बाहरी नहीं बल्कि एक आंतरिक शत्रु है। यह दर्शाता है कि प्राचीन लोग दुनिया को काला और सफेद के साधारण नजरिए से कहीं ज्यादा जटिलता से समझते थे। वे केवल अच्छाई और बुराई नहीं बल्कि विभिन्न शक्तियों को देखते थे। एक दानव भी एक ऐसी अराजक शक्ति हो सकता था जिसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता था। अंत में ये सभी शक्तिशाली दानव हमारे अपने ही प्रतिबिंब हैं। हमारे डर, हमारी इच्छाओं, हमारे घमंड और हमारे संघर्ष के। इन्हें पढ़कर हम केवल पौराणिक कथाओं का नहीं बल्कि मानव आत्मा के इतिहास का अध्ययन करते हैं। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको प्राचीन कथाओं की दुनिया में झांकने में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, पौराणिक कथाओं में से किस दानव को आप सबसे दिलचस्प या कम समझा गया मानते हैं और क्यों? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी।